एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका के सबसे पहले बनाए जाने वाले RRTS प्रोजेक्ट के ऊपर। और आज जो वीडियो की शुरुआत में कर रहा हूं, ये जगह है सराय काले खां। जरा देखते हैं कि इस सराय काले खां में इसके ऊपर क्या काम किया जा रहा है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई मेरे पास, तो स्वागत है आपका RRTS पे। ये है दोस्तों सराय काले खां बस स्टैंड और इसी जगह पर काम किया जा रहा है दिल्ली मेरठ RRTS का। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसी जगह पर हब होने वाला है। जितने भी RRTS की लाइन होने वाली है वो सभी के सभी इसी जगह पर आकर कनेक्ट होने वाले हैं सराय काले खां में। और स्वागत है आपका दिल्ली में, और स्वागत है आपका दिल्ली मेरठ RRTS पे। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सराय काले खां में आपको दिखेगा जो कि पिलर बनकर तैयार हो चुका है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो मशीन भी दिखेगी जिसकी मदद से पिलर बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मशीन है, इसकी मदद से पाइलिंग का काम किया जा रहा है। जिस जगह पर पाइलिंग का काम कंप्लीट हो चुका है उस जगह पर पिलर भी बनाया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो पीछे इस तरफ देखोगे तो हाफ पिलर बन चुका है। आगे इस तरफ पिलर बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये देखिए क्या अद्भुत और कमाल का नजारा है इस जगह पर। कंपनी जो इस जगह पर काम कर रही है वो है एफकॉन। और एफकॉन कंपनी के पास दो जगह काम है, एक जहां से ये स्टार्ट होता है और दूसरा इनके पास मोदीपुर में भी काम है। आगे इसी तरफ जाने वाला है और इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर बनाया जा रहा है। पाइलिंग करने के लिए यहाँ पर मशीन भी लाई गई है और दो मशीन आपको दिखेगा यहाँ पर। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन का गेट भी है। और ये देखिए ये यहाँ पर पाइलिंग करने के लिए ये जो पूरी जगह है इसको खाली की गई है ताकि इस जगह पर पिलर बनाया जा सके, ताकि इस जगह पर ये जो RRTS का स्टेशन है वो बनाया जा सके। सबसे बड़ा RRTS का स्टेशन यहीं पे बनाया जाना है दोस्तों। और इस रिंग को डाला जाएगा जमीन के अंदर ताकि जो पाइलिंग का काम किया जाना है वो किया जा सके। और टीम अगर आप देखेंगे तो दिन रात इसके ऊपर काम कर रही है, इस दिल्ली मेरठ RRTS के ऊपर। आज का सफ़र बड़ा ही कमाल का होने वाला है। इस जगह से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सराय काले खां से, मैं आपको लेकर चलता हूँ दुहाई तक और दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम इस पर हुआ है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। और आगे हम और आप चलने वाले हैं इस दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के जरिए। तो ये जो जगह दोस्तों आप देख रहे हो इसी जगह पर है एफकॉन कंपनी का कास्टिंग यार्ड। और इस जगह पर ये जो आप देख रहे हैं सेगमेंट वो यहीं पे बनाया जाता है। फिर इस क्रेन की मदद से इसको व्हीकल के ऊपर डाला जाता है और फिर व्हीकल की मदद से जिस जगह पर ये चाहिए होता है सेगमेंट कनेक्ट करने के लिए एक पिलर को दूसरे पिलर से, वहाँ तक पहुँचाया जाता है। इस जगह से काम स्टार्ट कर रही है कंपनी KEC और यहाँ से ये पार्ट एलिवेटेड होगा। तो सराय काले खां पे एलिवेटेड होगा। उसके बाद जो बीच का स्टेशन है जो कि है आनंद विहार, वो अंडरग्राउंड होने वाला है। उसके बाद इस जगह से फाइनली ये आएगा ऊपर की तरफ, यानी कि एलिवेटेड पार्ट यहाँ पर बनाया जाना है और उसका काम हमें और आपको इस पे देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरफ है वैशाली का मेट्रो स्टेशन जो कि DMRC के अंतर्गत आता है। आप सोचिए क्या नज़ारा होने वाला है। राइट हैंड साइड में DMRC का मेट्रो आपको दिखने वाला है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें और आपको CRTC का ट्रेन दिखने वाला है। जी हाँ, कमाल का नज़ारा होने वाला है, बहुत ही कमाल का। सामने इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें और आपको लॉन्चर देखने को मिलेगा। और एक्चुअली इस लॉन्चर को यहाँ से हटाया जा रहा है, तो इस लॉन्चर को आगे शिफ्ट किया जाएगा। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये है पैराफिट वॉल। इस पैराफिट वॉल को यहाँ पर जब ये लॉन्चर की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर देते हैं तो फिर ये जो पैराफिट वॉल आप देख रहे हैं ना, इसको यहाँ पर साइड में लगाया जाता है।
चलिए तो मैं आपको और भी आगे ले चलता हूँ, क्योंकि यहाँ से आगे है साहिबाबाद और मैं आपको वहीं लेकर चलता हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे तो यही है पैराफिट वॉल जो कि लगाया जाता है, और इसी पैराफिट वॉल के ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल आप देख रहे हैं इसको लगा दिया जाता है, तो कुछ इस तरीके का दिखता है ये। जी हाँ, और दूर तक जहाँ तक आपकी और हमारी नज़र जाएगी वहाँ तक दिखेगा कि ये जो एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम है वो कर लिया गया है, और साथ ही साथ जो पैराफिट वॉल का काम है वो भी कर लिया गया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के ये जो खंभे लगाने उसका काम किया जा रहा है। जैसे ही आप साहिबाबाद स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे ना, तो आपको और हमें दिखेगा कि यहाँ पर ये जो पैराफिट वॉल के ऊपर जो ग्रिल लगाने का काम है वो भी किया जा रहा है, और इस ग्रिल की मदद से देखिए कितना शानदार ये नज़ारा दिख रहा है। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो ये देखो। तो अब जो आने वाला है दोस्तों, ये आने वाला है साहिबाबाद RRTS स्टेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस जगह से लेकर दुहाई तक का जो पार्ट है वो इसी साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल, और इसी वजह से मैंने आपसे कहा है कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर ये स्टेशन बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पर आपको इसकी ब्रांडिंग में दिख जाएगी, साहिबाबाद RRTS स्टेशन। इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो कर दिया गया है। जी हाँ, साथ ही साथ अब ये जो RRTS का स्टेशन है ये फाइनली ये अपने रूप में आ रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमें और आपको ये अब दिखेगा कि किस तरीके से फ्यूचर में दिखने वाला है। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसके ऊपर होने वाला है स्टेशन का भार, और इसके ऊपर का जो पार्ट आप देख रहे हैं ये जो कंक्रीट का बनाया जा रहा है इसके ऊपर होने वाला है प्लेटफॉर्म का भार। और स्टेशन भी कुछ ऐसा वैसा नहीं, स्टेशन भी इसका बहुत ही आधुनिक होने वाला है। पहले यहाँ पर पिलर्स बनाते हैं, उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कंक्रीट का पार्ट आप ये जो देख रहे हैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसका ये पार्ट रखा भी हुआ है, इसको कास्टिंग यार्ड में बनाया जाता है और फिर यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है, और इसी की मदद से ये जो काम किया जा रहा है NCRTC द्वारा इस दिल्ली मेरठ RRTS का, वो इतनी तेज़ी से हो पा रहा है। ये जैसा कि मैंने आपसे कहता था कि ये होने वाला है स्टेशन का हिस्सा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टेशन का ये हिस्सा रहा, ऊपर ये रहा प्लेटफॉर्म का, और अब यहाँ पर ये जो स्टेशन का वॉल है वो भी हमें और आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें और आपको स्टेशन का वॉल भी देखने को मिलेगा। मतलब अब इस पॉइंट पे स्टेशन बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पर ये जो ब्रिक्स भी अगर आप देखोगे तो वो सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर पिलर का भी सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि ये स्टेशन ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, फिर भी यहाँ पर इन वॉल को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर पिलर्स भी बनाए जाएंगे। कमाल का काम कर रही है NCRTC। इस जगह पर टीम काम कर रही है, ये टीम जिनके अंदर ये काम है इस स्टेशन को बनाने का, और क्या कमाल का नज़ारा है इस जगह पर। जरा देखिए इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, इनको शायद पता है कि ये क्या बना रहे हैं। ये हमारा आपका भविष्य बना रहे हैं, और ये इंडिया को न्यू इंडिया बना रहे हैं। यहां पर इस पॉइंट पे देखोगे तो इस फ्लाईओवर को ये क्रॉस कर रहा है, ये RRTS की जो लाइन है राइट हैंड साइड में ये जा रहा है गाजियाबाद की तरफ। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर्स तो लास्ट टाइम जब मैंने आपको अपडेट दिया था तो उसी वक्त पे बन गए थे। अब फिलहाल पिलर कैप का जो काम है वो यहाँ पर कर दिया गया है उस शेप में, जैसा कि मैंने आपसे कहा था यहाँ पर पिलर होने वाला है, तो उसका काम कर दिया गया है। और ये इस तरफ राइट हैंड साइड में जा रहा है गाजियाबाद की तरफ, और ये लॉन्चर सिर्फ और सिर्फ इसी का इंतजार कर रहा है कि जितनी जल्दी से जल्दी इसके पिलर्स बन जाए, जो कि पुल के ऊपर बनाया जा रहा है, और फिर ये लॉन्चर काम करेगा। ये जो आप लॉन्चर देख रहे हैं, तो ये जो दोस्तों जगह देख रहे हो ये है गाजियाबाद का RRTS स्टेशन। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पिछली बार के मुकाबले यहाँ पर अच्छा खासा काम हुआ है। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मेट्रो की लाइन है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक एलिवेटेड पार्ट है जिसको कि इसे क्रॉस करना है इस दिल्ली मेरठ RRTS को, और इस जगह पर उसी का काम किया जा रहा है। इस जगह पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ये जो लोहे का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो इसकी मदद से यहाँ पर ब्रिज बनाया जाएगा। और ये पिलर आपको इसलिए हेवी दिख रहा है क्योंकि
इसे क्रॉस कराना, इस दिल्ली मेट्रो की लाइन को, और साथ ही साथ ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं इसको। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब प्लेटफॉर्म का जो काम है वो किया जा रहा है। और जरा इस जगह पर नज़ारा देखिए। यहाँ पर इस जगह पर बेशक हमें और आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे आपके भविष्य के लिए काम किया जा रहा है। जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं वो तो होने वाला है प्लेटफॉर्म के लिए। नीचे का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, नीचे का जो पार्ट ये बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर अभी टीम यहाँ पर स्टील वर्क का काम कर रही है, तो ये जो बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है, इसके ऊपर स्टेशन का भार होने वाला। यकीन मानिए इस जगह पर ये जो स्टेशन है इसकी हाइट अच्छी खासी है। आप इस जगह पर, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जब आते हैं तो आपको एहसास होता है कि कितना सारा काम यहाँ पर कर रही है NCRTC और उनकी टीम। इस जगह पर जो कंपनी काम कर रही है वो है दोस्तों KEC, और KEC टीम द्वारा ही यहाँ पर ये बनाया जा रहा है। चलिए और भी आगे आपको लिए चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इस पे और क्या कुछ काम चल रहा है। इस पॉइंट तक तो कंपनी काम कर रही है KEC। स्टेशन का पार्ट जैसे ही खत्म होता है, यानी कि ये जो आप पिलर देख रहे हैं, इसके बाद जो कंपनी काम कर रही है वो है एप्को। और एप्को कंपनी के पास इस जगह से लेकर, यानी कि इस पॉइंट से लेकर जो दुहाई का पार्ट है वहां तक इनके पास काम है। तो ये जो 10 किलोमीटर का हिस्सा है, इसके ऊपर जो कंपनी काम कर रही है वो है एप्को, क्योंकि गाजियाबाद से लेकर जो दुहाई तक का पार्ट है वो है 10 किलोमीटर। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमें और आपको दिखेगा जो कि है लॉन्चर, और इन लॉन्चरों की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पिलर की हाइट भी आपको अच्छी खासी दिखेगी। आगे की तरफ जाएंगे तो ये जो पिलर का हाइट है वो कम होता हुआ दिखेगा, और वो इसलिए क्योंकि ये जो लॉन्चर है ये जा रहा है गाजियाबाद की तरफ, और गाजियाबाद का जो स्टेशन है उसकी हाइट अच्छी खासी है, क्योंकि उसे क्रॉस करना है मेट्रो की लाइन को। आगे जाएंगे तो रेलवे लाइन भी है, उसको भी क्रॉस करना है जब गाजियाबाद से आगे साहिबाबाद की तरफ जाएगा तो इसीलिए इसकी हाइट अच्छी खासी रखी गई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जरा नज़ारा देखिए, क्या नज़ारा है। और यकीन मानिए इस पे जिस हिसाब से ये टीम काम कर रही है NCRTC, इसमें किसी बात में कहीं से भी कोई दो राय नहीं है कि इस पे इस साल तक ट्रायल रन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जरा आप नज़ारा देखिए, आप कंपेयर कीजिए पिछले बार के मुकाबले। पिछली बार से मेरा मतलब ये है कि पिछले महीने के मुकाबले इस महीने जरा अगर आप देखेंगे, एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो देखिए कितना सारा किया है यहाँ पर। तो दोस्तों दिल्ली मेरठ RRTS का ये जो प्रोजेक्ट है ये है टोटल 82 किलोमीटर लंबा। इस 82 किलोमीटर लंबे सफर को हम और आप 60 मिनट में तय कर सकते हैं। इस पे टोटल 25 स्टेशन होने वाले हैं, इंक्लूडिंग 2 डिपो होने वाला है और 1 यार्ड भी होने वाला है। ये जो प्रोजेक्ट है इस पे इस वक्त पे 14,000 वर्कर्स और तकरीबन 1100 इंजीनियर्स द्वारा दिन रात शिफ्ट में इसके ऊपर काम किया जा रहा है, ताकि ये पार्ट है जो कि साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक का वो स्टार्ट किया जा सके और उस पे ट्रायल रन इसी साल तक किया जाना है। ये जो 82 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, इसके 56 किलोमीटर लंबे अलाइनमेंट पे जो फाउंडेशन का काम है वो कंप्लीट कर लिया गया है। काम की गति आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, जो डेटा मैंने आपके साथ साझा किया है, और आप इस अपडेट को देखने के बाद खुद से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो NCRTC बोल रही है वही होने वाला है और वही वो करने वाली है। और जब कथनी और करनी एक हो तो कमाल होता है, और कमाल होता है, और फिर जब कुछ कमाल होता है तो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनकर तैयार होता है। और हमारे आपके एक्साइटमेंट का जो लेवल है ये सुनने के बाद तो दोगुना हो ही गया होगा, क्योंकि मैंने जब सुना था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी कि चलो इसी साल तक NCRTC ये प्लान कर रही है कि इस पे ट्रायल रन किया जाए। 2023 में वैसे पूरा ये बनकर तैयार हो जाएगा, ये जो 82 किलोमीटर का है, जो कि सरायकाले खां से लेकर मोदीपुरम तक का है। लेकिन जैसा कि NCRTC ने स्टार्टिंग से कहा है कि वो साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक का जो पार्ट है वो 2022 में तैयार कर देंगे, और 2022 में हम और आप आ चुके हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि NCRTC इसे बना कर रहेगी और मैं आपको इसे दिखा कर रहूंगा तब तक जब तक हम और आप इसमें सफर नहीं कर लेते। इतने कम वक्त में इतने विशाल प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। और इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेफ्टी बोर्ड्स भी हटा दिया है NCRTC ने, और कह दिया है कि ये रास्ता आम पब्लिक के लिए खुल चुका है।
क्लीनिंग का काम यहाँ पर कर रही है, ताकि इस रोड को जैसा उन्हें मिला था वैसा जनता को सौंप सके। और यहाँ पर वैसे मैं आपको बताऊं तो इसके ऊपर ग्रिल भी लगाया जाएगा, ये जो ग्रीन पट्टी के लिए जगह छोड़ी गई है। इस जगह के बाद आने वाला है जो स्टेशन वो है गुलधर, और गुलधर का स्टेशन कंपेयर टू साहिबाबाद, कंपेयर टू गाजियाबाद छोटा होने वाला है। लेकिन उस स्टेशन से पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी पिलर्स हैं वो सभी कनेक्ट कर लिए गए हैं, और यहाँ पर अब पैराफिट वॉल का जो काम है वो किया जाना है। ये जो गुलधर का स्टेशन है इसके ऊपर काम किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टेशन है ये भी हमें और आपको अब दिखेगा जो कि शेप में आता हुआ। यहाँ पर इस वक्त पे भी काम चल रहा है, और काम किस चीज़ का चल रहा है, ये जो कंक्रीट का पार्ट है इसको यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया गया है। तो अब इसके बीच में जो गैप है ना, इसको फिल करने का काम किया जा रहा है कंक्रीट की मदद से। और ये अगर आप मशीन देखेंगे तो इस मशीन की मदद से यही काम किया जाएगा। अब सामने हम और आपको देखने को मिलेगा जो कि है दुहाई का RRTS। जैसे ही दुहाई पहुंचोगे तो आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि दुहाई में दो लाइन आपको देखने को मिलेगी। एक ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये स्ट्रेट जो कि आगे मेरठ की तरफ जाएगा, यहाँ से एक लाइन लेफ्ट की तरफ जाएगी जो कि दुहाई का जो डिपो है वहाँ पर, और इसीलिए दो ट्रैक बनाए गए हैं। तो जो ट्रेन आगे की तरफ जाना चाहती है वो इस लाइन पर रखने वाली है, और जो डिपो में जाना चाहती है वो लेफ्ट रखेगी। यहाँ पर नीचे फ्रेम लगाया गया है, और इस फ्रेम की सपोर्ट की मदद से ये जो कंक्रीट का एक्स्ट्रा पार्ट इसमें ऐड करना है उसका काम किया जा रहा है इस जगह पर। ये देखिए, और उसी का काम करती हुई हमें और आपको टीम भी नजर आएगी। एक लॉन्चर भी आपको और हमें देखने को मिलेगा, और ये लॉन्चर लगाया गया है मेरठ की तरफ, और ये जो मेन लाइन है उसको कनेक्ट कर रहा है। जी हाँ, ये जो मेन लाइन के पिलर्स आप देख रहे हैं, तो ये है मेन लाइन का पिलर, इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और गाजियाबाद के बाद ये स्टेशन जो बन रहा है दुहाई का, ये भी बड़ा होने वाला है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, तो यहाँ तक स्टेशन का भार होने वाला है, ये जो पिलर है। और इसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यू शेप के पिलर बने हुए हैं, और ये यू शेप के पिलर इसलिए बने हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रैक बनाया जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो है पिलर, इसके ऊपर भार होने वाला है जो लाइन जाएगी डिपो की तरफ। राइट हैंड साइड का जो पिलर बनाया जा रहा है, इस पर भार होने वाला है जो लाइन जाएगी मेरठ की तरफ। जी हाँ, और दुहाई में आपका अभिनंदन है, स्वागत है आपका दुहाई RRTS स्टेशन पे। इस काम को कितनी तेजी से किया जा रहा है, इस ब्रिज को देखने के बाद आपको अंदाजा तो मिल ही गया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने और आपने इस जगह पर काम देखा था तो उस वक्त पे इस ब्रिज के निर्माण का काम किया जा रहा था, और तब ये ब्रिज सिर्फ आधा ही बनकर तैयार हुआ था, और या फिर कहूँ तो आधे से भी कम। लेकिन आज जरा अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर हमें और आपको ये ब्रिज पूरी तरीके से दिखेगा जो कि बनकर तैयार हो चुका है। और ये यहाँ पर हमारा नेशनल फ्लैग भी आपको हमें देखने को मिलेगा। देखिए क्या अद्भुत दृश्य है इस जगह पर।
मन को मोह लेने वाला ये दृश्य है और ये दृश्य है हमारे आपके फ्यूचर का। और इस एक परियोजना की मदद से इस प्रदेश के साथ साथ इस देश का भी भला होने वाला है। ये जो ब्रिज अब ये फाइनली बनकर तैयार हो चुका है, तो इस ब्रिज को क्रेन की मदद से पुल करने के बाद सामने जो आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस में देख रहे हैं उसके ऊपर डाला जाएगा। और ये इस जगह पर इसलिए आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि इस जगह पर इसे असेंबल किया गया है। असेंबल करने का काम जो है अब वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको क्रेन की मदद से लिफ्ट करने के बाद आगे जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का जो फ्लाईओवर है उससे क्रॉस कराएंगे इसे। जी हाँ, और ये जो नया कॉन्सेप्ट निकाला है कि पहले ब्रिज को आप एक जगह पे असेंबल कर लो, जिस जगह पे अच्छी खासी जगह हो, उसके बाद जिस अलाइनमेंट पे जिस पॉइंट पे उसको रखना है उसको क्रेन की मदद से लिफ्ट करने के बाद रख दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते तो आप सोचिए ये जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उस पर ट्रैफिक के मूवमेंट में कितना सारा अवरोध उत्पन्न हो जाता। लेकिन उस समस्या का भी समाधान यहाँ पर निकाल लिया है एनसीआरटीसी और उनकी टीम ने। ब्रिज को यहाँ पर असेंबल करो और फिर क्रेन की मदद से पुल करने के बाद उसके ऊपर डाल दो। इस देश में पहली बार ऐसी परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और खुशनसीब है उत्तर प्रदेश के लोग, क्योंकि इतिहास में सबसे पहला जो नाम लिखा जाएगा वो उन्हीं के प्रदेश का लिखा जाएगा। और आप और हम इस जगह पर इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। यही फ़ायदा होता है जब आप अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करते हैं, कमाल का नेतृत्व सेलेक्ट करते हैं, तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और आजकल तो उत्तर प्रदेश के चर्चे होते हैं और ज़ोर शोर से होते हैं, और वो चर्चे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत, क्योंकि इस वक्त पे जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम उत्तर प्रदेश में चल रहा है शायद ही इस देश के किसी और प्रदेश में चल रहा होगा। इस हिस्से के बाद यानी कि ये जो एलिवेटेड पार्ट है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का, इसके बाद जो कंपनी काम कर रही है वो है एल&टी, और एल&टी की टीम द्वारा इसके आगे का काम किया जाएगा। और वो जो आगे का हिस्सा है वो स्टार्ट होगा 2023 में, यानी कि 2023 का उसका डेडलाइन है, लेकिन यहाँ तक का जो डेडलाइन है वो है 2022 का। इस तरफ इसका डिपो है और उस डिपो के ऊपर भी जो कंपनी काम कर रही है वो केईसी ही है। मैं आपको इस तरफ लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ इसका जो डिपो होने वाला है उस पर कितना कुछ काम किया है केईसी टीम ने। चलिए जरा आपको डिपो लेकर चलता हूँ। पहली बार हम और आप डिपो का काम देखने वाले हैं इस अपडेट में, और यकीन मानिए अच्छा खासा काम कर लिया गया है डिपो के ऊपर। तो चलिए जरा चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये क्रेन भी देखने को मिलेगा, और दिन के वक्त ट्रेन का काम है रेस्ट करने का। जी हाँ, फिर रात को 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक इस क्रेन की मदद से काम किया जाता है। और काम क्या किया जाता है, ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं इनको लिफ्ट करके एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का वो जब किया जाता है ना, तो यहाँ पर जो आगे ट्रैफिक का जो मूवमेंट आप देख रहे हैं इसको रात के वक्त बंद कर दिया जाता है। जी हाँ, और यहाँ पर आपको ये ट्रक्स भी दिखेंगे, 3 ट्रक है इस क्रेन के साथ, और ये क्रेन के साथ साथ ही चलते हैं क्योंकि इनके ऊपर वेट बैलेंसिंग रखा हुआ है। तो जिस जगह पर ये क्रेन जाता है वहाँ पर ये ट्रक भी साथ में उनके जाता है। ये जो वेट बैलेंसिंग है वो भी उनके साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि वेट बैलेंसिंग की मदद से ही इसको काम करने में मदद मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो इस जगह पर डिपो का काम किया जा रहा है। जी हाँ, और ज़रा देखिए कितना बड़ा ये डिपो है। इस जगह पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था यहाँ पर ट्रैक डालने का जो काम है वो भी कर लिया गया है। जी, और साथ ही साथ कई जगहों पे यहाँ पर जो अर्थवर्क का काम है वो भी किया जा रहा है। इस मशीन के जरिए ये जो अर्थवर्क का काम है यानी कि मिट्टी को जो अच्छी तरीके से प्रेस करने का काम है वो किया जा रहा है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इसी तरफ से ये होता हुआ आ रहा है गाजियाबाद की तरफ, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी खंभे हैं वो आपको और हमें देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर इंस्टॉल कर लिए गए हैं। और इस तरफ ये आखिरी होने वाला है, आगे की तरफ जाकर ये ख़त्म होने वाला है। क्या कमाल का दृश्य है इस जगह पर, वाह! इस डिपो का बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। पहली बार हम और आप इस डिपो का भी काम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस डिपो के ऊपर काम किया गया है। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से इंडिया के सबसे पहले RRTS पे काम किया जा रहा है। और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो चलो आज का काम ख़त्म। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो विशाल था क्रेन, इसके साथ मैं कुछ फ़ोटो सेशन करने वाला हूँ, और अगर ये देखना हो तो इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना। तब तक के लिए बाय बाय।